नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब तुम्हें बदलना ही होगा। जीवन में बदलाव केवल एक विकल्प नहीं है, यह एक आवश्यकता है। बिना बदलाव के हम एक ही पुराने ढर्रे, डर और सीमाओं में बंधे रह जाते हैं। बदलाव हमें बढ़ने का, नई ऊंचाइयों को छूने का और वो बनने का अवसर देता है जो हम वास्तव में हैं। लेकिन सच कहें तो बदलाव आसान नहीं होता। इसके लिए साहस चाहिए ताकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकें, अनुशासन चाहिए ताकि हम पुराने आदतों को तोड़ सकें, और दृढ़ता चाहिए ताकि हम कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते रहें। इस सत्र में हम यह समझेंगे कि बदलाव इतना जरूरी क्यों है, पहले कदम कैसे उठाए और इस यात्रा को स्थायी कैसे बनाएं। तो आइए खुले मन और साहसी दिल से शुरुआत करें ताकि हम खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन सकें। बदलाव सही मानसिकता से शुरू होता है। बदलाव के लिए सबसे पहले आपके पास सही मानसिकता होनी चाहिए। अपने आप पर विश्वास करें, यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। माने कि आप बदल सकते हैं और अपने मनचाहे जीवन को पा सकते हैं। अपने आप से कहें, मैं अपनी स्थिति बदलने में सक्षम हूं। विजुअलाइजेशन अभ्यास। अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं, वे चीजें जिनको आप पाना चाहते हैं, और उस जीवन को जीने का अनुभव कैसा होगा। इस दृष्टि को थामे रखें और इसे आपको प्रेरित करने दें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अगला कदम है अपने लिए स्पष्ट और व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करना। बिना लक्ष्यों के बदलाव अधूरा रहता है। अपने लक्ष्यों को लिखें, चाहे वह कैरियर, व्यक्तिगत विकास या संबंध सुधार हो। विशिष्ट और मापनीय लक्ष्यों से आप फोकस्ड रहते हैं। उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य स्वास्थ्य सुधारना है तो सिर्फ मुझे फिट होना है कहने के बजाय एक मापनीय लक्ष्य रखें, जैसे मैं हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। छोटे कदम उठाए, लेकिन आज से ही शुरू करें। बदलाव की यात्रा में बड़े कदम नहीं, बल्कि छोटे कदम भी महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी हमें बदलाव के लिए बहुत कुछ करना होता है, जो हमें परेशान कर देता है। पर याद रखें, एक छोटा कदम भी सही दिशा में कदम है। कार्य सुझाव। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए दैनिक छोटे कदमों की सूची बनाएं। इस तरह आप बोझिल महसूस नहीं करेंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अपने डर का सामना करें। डर बदलाव में सबसे बड़ा अवरोध है। असफलता का डर, आलोचना का डर या सफलता का डर हमें हमारी सुरक्षित जगह में बनाए रखता है। परंतु विकास आरामदायक स्थिति में नहीं होता। असली बदलाव तब होता है जब आप उस स्थिति से बाहर निकलते हैं। चुनौती अभ्यास। अपने डर को लिखें और उनका विश्लेषण करें। सोचें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और कैसे आप उसे संभाल सकते हैं। अक्सर आप पाएंगे कि डर वास्तविक नहीं है, और यदि है भी तो आप उसे संभाल सकते हैं। नए आदतें बनाएं। हमारी आदतें हमें परिभाषित करती हैं। यदि आप बदलना चाहते हैं तो आपको नई आदतें बनानी होंगी। यह आसान नहीं है, समय और समर्पण की जरूरत होती है। उन आदतों को पहचानें जो आपको पीछे खींचती हैं, और धीरे धीरे उन्हें सकारात्मक आदतों से बदलें। उदाहरण, यदि टाल मटोल आपकी आदत है तो एक नई आदत बनाएं कि काम को तुरंत शुरू करें, भले ही कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। असफलता को प्रक्रिया का हिस्सा मानें। समझें कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह यात्रा का हिस्सा है। महानता पाने के रास्ते में कोई भी व्यक्ति बिना असफलता के नहीं गुजरा। असफलताओं को हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें सीखने का अनुभव बनाएं। चिंतन गतिविधि। जब भी आप किसी असफलता का सामना करें तो सोचें, इससे मैंने क्या सीखा, और उस ज्ञान का इस्तेमाल खुद को सुधारने में करें। सकारात्मकता के साथ रहें। आपका परिवेश आपके व्यक्तित्व को आकार देता है। सकारात्मक प्रभावों से घिरे रहें, जैसे कि प्रेरणादायक मित्र, किताबें या मेंटर्स। उन लोगों से दूर रहें जो आपको नीचे खींचते हैं। अभ्यास। उन लोगों, किताबों या गतिविधियों की सूची बनाएं जो आपको प्रेरित और उत्साहित करते हैं, और उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। खुद पर दया करें। कभी कभी हम अपने आप पर बहुत सख्त हो जाते हैं। बदलाव में समय लगता है, और इसे समझना जरूरी है कि संघर्ष या गलती होना स्वाभाविक है। अपने प्रति दयालु रहें और यह मानें कि आप एक प्रगति में हैं। युक्ति। हर रात सोचें कि आपने दिन में क्या अच्छा किया, भले ही वह एक छोटा कदम हो। इससे आपकी मनोबल ऊंची रहेगी और प्रेरणा बनी रहेगी। निरंतरता और प्रतिबद्धता बनाए रखें। निरंतरता बदलाव की रीढ़ है। जीवन में जो आप कभी कभी करते हैं उससे बदलाव नहीं आता,
बल्कि जो आप हर दिन करते हैं उससे बदलाव आता है। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें। अनुस्मारक, क्यों आपने शुरुआत की थी, इसे याद रखें। इसे लिखकर उस जगह रखें जहां आप इसे रोज देख सकें। इससे आपको निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। हर मील के पत्थर को मनाएं, हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर कदम आगे बढ़ना, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, एक उपलब्धि है। अपनी जीत का जश्न मनाने से आप प्रेरित रहते हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा पाते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम, अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को पुरस्कृत करें, चाहे वह एक छोटी सी ट्रीट हो, आराम का पल हो या खुद पर गर्व करने का क्षण। यात्रा आपकी है, याद रखें। बदलाव कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। इसमें कुछ दिन आसान लगेंगे और कुछ दिन कठिन, परंतु हर कदम आपके उस व्यक्ति को निर्माण कर रहा है जो आप बनने के लिए बने हैं। खुले दिल से इस प्रक्रिया को अपनाएं, अपने धैर्य पर विश्वास रखें और हर छोटी या बड़ी जीत का जश्न मनाएं। अब तुम्हें बदलना ही होगा, क्योंकि आपको उस जीवन का हक है जो आपके सपनों, आपकी काबिलियत और आपके उद्देश्य को दर्शाता है। पहला कदम उठाएं और विश्वास करें कि हर कदम आपको उस जीवन की ओर ले जा रहा है जिसे आपने हमेशा से अपने लिए चाहा है। धन्यवाद इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए। आइए एक दूसरे को प्रेरित करते रहें और याद रखें, आपके भीतर वह शक्ति है जो आप बदलाव के रूप में चाहते हैं। भगवद गीता मानव जीवन के हर पहलू पर अमूल्य विचारों का भंडार है। यह पवित्र ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही दिशा और सार्थक मार्ग दिखाता है। चाहे वो संघर्ष हो, आत्मनियंत्रण, कर्म का महत्व या जीवन की कठिनाइयों का सामना करना, गीता हमें हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन देती है। इसके विचार हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची सफलता और शांति केवल कर्म, आत्मज्ञान और ईश्वर में विश्वास से ही प्राप्त होती है। आज के इन विचारों के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे गीता हमें जीवन की चुनौतियों से पार पाने की शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। संयम ही सच्ची शक्ति है। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। जीवन में सच्ची स्वतंत्रता तभी है जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। धैर्य और सहनशीलता सफलता की कुंजी है। हर संकट में ईश्वर का स्मरण करो। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। सफलता वही है जो ईमानदारी से अर्जित की गई हो। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य निरंतर प्रयास करता रहे। जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलता है उसे जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, आत्मा अमर है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है उसे कोई भी संकट नहीं छू सकता। समय के साथ सब कुछ बदलता है, परंतु सत्य अटल रहता है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का निर्माता है। जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल भावना और निष्ठा महत्वपूर्ण है। धन केवल भौतिक सुख प्रदान करता है, आत्म शांति नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान में है। आत्मा की सच्ची पहचान ही जीवन का उद्देश्य है। हर कार्य में निष्काम भाव से जुटना ही सच्ची भक्ति है। संघर्ष के बिना सफलता असंभव है। आत्मसंयम ही मनुष्य की सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति क्रोध पर काबू पा लेता है वह जीवन में विजयी हो जाता है। ईश्वर हर प्राणी में विराजमान है, इसलिए सभी का सम्मान करो। जो अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में सबसे बड़ी विजय आत्मनियंत्रण है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जो मन की शांति लाती है। धर्म का पालन ही मनुष्य को महान बनाता है। हर व्यक्ति अपनी मेहनत से ही महान बनता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। जो व्यक्ति अपने दुखों को सहन करता है वही सच्चा योद्धा है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग कर्म है। ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही पुरस्कार पाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची सफलता है।
जो अपने मन को शांत रखता है वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। सफलता केवल निरंतर प्रयास और धैर्य से ही प्राप्त होती है। जो अपने कर्मों में निष्ठा रखता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। सच्ची खुशी केवल दूसरों की सेवा में है। संतोष ही सच्चा धन है। मनुष्य का सच्चा मित्र उसका आत्मविश्वास है। धैर्य और मेहनत से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाता है वही सच्चा विजेता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से सब कुछ नष्ट हो जाता है। सभी दुखों का कारण इच्छाएं हैं। जो व्यक्ति सच्चे दिल से अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पाता है। ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है और त्याग ध्यान से श्रेष्ठ है। जीवन में हम जो देखते हैं, अनुभव करते हैं और जिनसे जुड़े होते हैं सब कुछ अस्थायी है। लेकिन फिर भी हम अपनी पहचान, रिश्ते और संपत्ति के साथ बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। यह अहंकार का भ्रम हमें बांधता है और इससे उत्पन्न होने वाली ममता और मोह हमें दुख की ओर ले जाते हैं। परंतु भगवद गीता की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि यह दुनिया और यहाँ की हर वस्तु क्षणिक है। आज हम कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से इस गहरे सत्य को जानेंगे कि अहंकार एक भ्रम है और जीवन में हर चीज अस्थायी है। यह ज्ञान कैसे हमारे जीवन को सरल, सुखद और शांत बना सकता है, इसे समझेंगे। कृष्ण गीता में कहते हैं, अहंकार से मुक्त होकर कर्म करो और सत्य को जानने का प्रयास करो। अध्याय 3 श्लोक 27। अहंकार वह भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने कर्मों, धन, पद और रिश्तों के स्वामी हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारी सफलता और खुशी इन बाहरी चीजों पर निर्भर करती है और यह सोच हमें बंधन में डाल देती है। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि हम अनंत हैं और हमारे द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं स्थायी हैं। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जब हम इस अहंकार से ग्रस्त होते हैं तो हम अपनी पहचान और अपनी संपत्ति के साथ गहराई से जुड़ जाते हैं, जिससे दुख और कष्ट की स्थिति पैदा होती है। कृष्ण कहते हैं, यह संसार परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अध्याय 2 श्लोक 14। कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि यह संसार और यहाँ की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं। हमारे जीवन में आने वाली सुख और दुख की अवस्थाएं, हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी सब समय के साथ बदलते रहते हैं। जब हम यह समझते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है तो हम इस मोह और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस सत्य को जानने से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ाव हमें केवल दुख ही देगा, क्योंकि वे सभी अस्थायी हैं। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह शाश्वत है। अध्याय 2 श्लोक 20। अहंकार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम अपने शरीर और भौतिक जीवन को ही अपनी वास्तविकता मानते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, जो अमर और शाश्वत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा शरीर और इस संसार की चीजें अस्थायी हैं, तो हम अहंकार और उससे उत्पन्न भय से मुक्त हो जाते हैं। हम यह जान जाते हैं कि आत्मा अविनाशी है और जीवन केवल एक यात्रा है, जिसमें परिवर्तन अनिवार्य है। इस सत्य को स्वीकार करने से हम दुख और भय से मुक्त होकर जी सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, मोह से मुक्त होकर मेरी शरण में आओ, तब तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। अध्याय 18 श्लोक 66। कृष्ण का यह अंतिम पाठ हमें बताता है कि जब हम इस संसार के मोह से मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन का नियंत्रण ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तभी हमें वास्तविक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। मोह और अहंकार से उत्पन्न बंधन हमें दुख की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तब हम ईश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। यह स्वीकार करना कि हम इस संसार के कर्ता नहीं हैं, बल्कि केवल ईश्वर की योजना के एक हिस्से हैं, हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। आइए हम गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों के माध्यम से इस अहम के भ्रम को गहराई से समझते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 27। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल पर। जब हम अपने कर्मों से जुड़ जाते हैं और यह सोचते हैं
कि हम ही करता हैं, तब अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम केवल माध्यम हैं और परिणाम ईश्वर के हाथ में है। यह श्लोक हमें अहंकार के त्याग की सीख देता है। जब हम यह समझते हैं कि हम केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय। अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह शाश्वत और अमर है, नष्ट नहीं हो सकती। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारा सच्चा स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम अपने आप को केवल शरीर और भौतिक वस्तुओं से जोड़ते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है और इसका कोई नाश नहीं है। इस ज्ञान से अहंकार का नाश होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शरीर और संसार की वस्तुएं अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अध्याय 3 श्लोक 27। सभी कार्य प्रकृति के गुणों से होते हैं, लेकिन अहंकार से भ्रमित व्यक्ति यह सोचता है कि वह ही करता है। यह श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है कि संसार में जो भी कार्य होते हैं वे प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से होते हैं। लेकिन अहंकार में डूबा व्यक्ति यह सोचता है कि वह खुद इन कार्यों का करता है। जब हम इस कर्तापन के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अध्याय 3 श्लोक 19। कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है, तब वह परमात्मा की प्राप्ति करता है। अहंकार और मोह हमें अपने कर्मों और उनसे जुड़ी वस्तुओं से बांधते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी ममता या मोह के करते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं और ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि अहंकार का त्याग ही हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवद गीता के ये अमूल्य विचार हमें जीवन जीने का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। हर परिस्थिति में शांत रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना और सही निर्णय लेना ही हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। चाहे जीवन में कैसी भी चुनौतियां आएं, गीता का ज्ञान हमें न केवल उनका सामना करने की शक्ति देता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास, सकारात्मकता और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का साहस भी प्रदान करता है। तो आइए गीता के इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को एक सही दिशा में लेकर चलें। जय श्री कृष्ण।